students, welcome back. So how are you all? शुरुआत करते हैं अपने पास आज के लेक्चर की। हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे थे, उसके अंदर से हमने अपना स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना लिया था। We will now prepare the deficiency account in this question. Deficiency account is just the reconciliation of the deficiency जो कि शोन कर रहा है कौन, स्टेटमेंट ऑफ फेयर। तो वही हमें इसमें दिखाना है जो कि 340 to 500 आ रही थी हमारी, ठीक है ना। तो आपके पास डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने जा रहा हूं। कहा जाता है इसे अकाउंट है, बट आपके पास ये बनाया स्टेटमेंट फॉर्म में जाता है। एक आता है इसमें आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी का मतलब है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नुकसान को कंट्रीब्यूट कर रही है, जिसमें हम स्टार्टिंग लेते हैं कुछ पर्टिकुलर सालों से पहले का जितना क्वेश्चन में देता है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में हमें बताया था कि आपके पास 3 साल पहले डेबिट बैलेंस था, तो वो आपके पास क्या बोल देते हैं हम, एक्सेस ऑफ आपके पास कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर एसेट, जो कि है 77925। दूसरा आता है इसमें कोई इन सालों में अगर ट्रेडिंग लॉस हुआ थी, ट्रेडिंग लॉस जो है वो आपके पिछले 3 सालों का जो ब्यौरा दे रखा है उसमें मुझे देखना है कि इस साल में फायदा है कि लॉस है। फायदा होगा तो नीचे चला जाएगा, नुकसान होगा तो इधर आ जाएगा। ट्रेडिंग लॉसेस ड्यूरिंग द पीरियड, अगर आप देखोगे तो जीपी माइनस टोटल जो खर्च होगा वो करते जाना है। तो हर साल में आई थिंक तो पहले साल में तो लॉस ही आ रहा है, बाकी सालों में देखेंगे 15,990, दूसरे साल में 21,245, तीसरे साल में 23340। ये है जीपी माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल कर लेंगे इसको, उसके अलावा हम अपने पास क्या करना है, जो लॉसेस अभी आप एस्टिमेट कर रहे हैं वो डालेंगे। एस्टिमेटेड लॉसेस नाउ रिटर्न ऑफ, जब आप एज्यूम कर रहे हैं इन द सेंस जो उनसे एसेट्स में आपने एज्यूम किया कि वो कम के बिकेंगे, तो जितना इतना लॉस आपने प्रेडिक्ट किया था, मतलब बुक वैल्यू वर्सेस योर एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू, वो आएगा। एस्टिमेटेड लॉसेस नाउ रिटर्न ऑफ में सबसे पहले मैं अगर गुडविल देखूं, गुडविल जी 1 लाख की थी, आपने सोचा 1,000 में बिकेगी, तो 99,000 का लॉस उसका आ गया। फिर बिल्डिंग 3.5 लाख के अगेंस्ट 3 लाख, तो वो भी कम है, तो लॉस ही है 50,000 का। फिर प्लांट में 5.5 लाख के अगेंस्ट 25,000, 5-25 तो 525 माइनस किया तो कितना आया, 25,000 का लॉस। फिर फिक्सचर्स 23 के अगेंस्ट में 10, यहाँ पे भी लॉस।
13,000 का लॉस। फिर स्टॉक में लॉस ही सोच रहे हो कितना, 7,000 का। फिर डेटर्स में भी लॉस ही है जी, कितने का, 5,000 का। अब उसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आपने लायबिलिटी कोई सोची हो ज्यादा पे करोगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, एक कंडीशन लायबिलिटी थी जो आपने बुक्स में डाली हुई थी और अब सोचा कि मैं पे करूंगा। तो कंटिजेंट लायबिलिटी 5,000 वर्कमैन वाली सबको ऐड कर देंगे बस। $2,04,000 आएगा टोटल। कोई भी आइटम ऐसी नहीं थी जिसमें फायदे की उम्मीद थी। अगर किसी में भी फायदे की उम्मीद होती तो वो नीचे अलग से दिखा के आइटम जो है रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी में आता फायदे वाला। तो ये टोटल देखोगे तो कितना बना, 342,500, और यही टोटल आपका ऊपर था बस, जो कि ऊपर डेफिशिएंसी आई थी। हमने बस किया क्या है, आपके पास जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है जी, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये लॉस था पीएनएल। हमने ये नहीं डालते स्टेटमेंट में, बाकी सारी चीजें डल जाती है, पर एसेट्स के डिफरेंसेस होते हैं, लायबिलिटीज पूरी पेज दिखाते हो। इस लॉस के बजाय हमने इसका एनालिसिस दिखा दिए। क्या, एक हमने दिखा दिया 7795 से 3 साल पहले का, और एक 3 सालों का जो आपके पास दिखाया हर साल का जीपी माइनस एक्सपेंसेस करते हुए जो लॉस है, वो अगर दोनों फिगर्स को टोटल करोगे तो वो वही बैठेगा। अगर आप इन दोनों का टोटल करते हो तो वो यही आएगा 138,500। पहले हमने उस लॉस को मैच कराना होता है, फिर हमने बाकी जो बैलेंस शीट के में जितनी चीजें हमने एस्टिमेटेड लॉसेस की बात करी वो डालेंगे। हाँ जी अवनी, क्या हुआ? ये स्टूडेंट्स, हम अपने पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अगले पे आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20। From the following particular prepared statement of fair and deficiency account for submission to Official Liquidated Equipment Limited, which went into liquidation on December 31, 2012. Liabilities में 3,000 इक्विटी शेयर है, 100 is 80 paid of 240, 1,006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 is 1,00,000, कुछ कॉल इन एरियर भी है 5,000 के, जब एज्यूम कर रहे हो जो चल रहे हैं। 5% डिवेंचर सर्विंग फ्लोटिंग चार्ज, इंटरेस्ट पे किया हुआ कब तक का, 30 जून तक का। मॉर्टगेज और लैंड एंड बिल्डिंग, जो आपने लोन ले रखा है और गिरवी रखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग को, ट्रेड क्रेडिटर्स है,
ओइंग फॉर वेजेस, जो वेजेस के पैसे देने हैं। सेक्रेटरी की सैलरी जो देनी है वो आ गई 500 पर मंथ के हिसाब से। मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी आ गई जो 6000 है। फिर लैंड बिल्डिंग कितना कितना एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है 130, बुक वैल्यू 120 है। प्लांट 130 एस्टिमेटेड है, बुक वैल्यू 2 लाख है। ऐसे ही करते हुए सारे दे रखे हैं आपको। 31 दिसंबर 2007 को, मतलब 5 साल पहले इफेक्टिवली कह रहे बैलेंस शीट के अंदर क्या दिख रहा था, जनरल रिजर्व 40 का, डेबिट बैलेंस 25 का, 2008 में प्रॉफिट हुआ, फिर डिविडेंड दिया, लॉस हुआ, डिसाइड्स लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ऑफ 40। ये सारी इंफॉर्मेशन जो लास्ट वाला पैराग्राफ है आपके पास, वो आपके पास ही पूरे का रेलिवेंस जो आना है हमारे पास कब आना है, जब हम डेफिशिएंसी अकाउंट पे आएंगे। इसका रेलिवेंस अभी नहीं है, हमें अभी क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बस। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पे आते हैं, उसके बाद डेफिशिएंसी में जाएंगे तो इस चीजों को देखेंगे। ठीक है। तो आपके पास जब इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। लिस्ट ए, सारी आइटम्स आएंगी एक एक करके। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग आनी है जी, मॉर्टगेज था तो नहीं आएगी, क्या आएगा, प्लांट। प्लांट कितने का आना है, 1,30,000 एस्टिमेटेड वैल्यू डालनी है। फिर टूल्स 4,000, फिर पेटेंट 30,000, फिर स्टॉक 74,000, इन्वेस्टमेंट तो बैंक को दे रखी है ओडी के लिए 190 के रेंज में, तो वो वहीं आएगा स्पेसिफिकली प्लेज में मॉर्टगेज के साथ, और एक बुक डेट कितना 60। और क्या आना है, जो हमने एक बात करी थी कि कैश आता है और एक कॉल लेके ये यूज करते थे, जो पूरा मिल जाना। कॉलिनेरियम कितना 5,000। टोटल करना है इसका, ₹3,03,000 आएगा। फिर आना है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज, जिसमें क्या आने हैं 5 कॉलम।
पर्टिकुलर, फिर एस्टिमेट रियलाइज्ड वैल्यू, फिर ड्यू कितना है या डेफिशिएंसी या सरप्लस। क्या क्या है जी, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग है और एक इन्वेस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है 1,30,000 और इन्वेस्टमेंट कितने में है 1,70,000। लैंड बिल्डिंग मॉर्टगेज का कितना 80, यानी कि सरप्लस है यहाँ पे तो 50 का, और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा वालों को कितने देने 190, तो डेफिशिएंसी कितनी की है 20 की, तो सरप्लस बाहर कितना आ गया उठ के 50। सरप्लस ही आना है आपके पास उठ के तो बाहर, टोटल आ जाएगा 3,53,000। फिर क्या नहीं है समरी, ग्रॉस एसेट्स, जिसमें दोनों आ जाने हैं एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। कितना कितना आया था जी, नॉट प्लेज का तो 3,03,000 है, इधर ये टोटल कर लेंगे कितना बना था 3,00,000, तो 3,00,000 ये आ गए। ग्रॉस में कितनी रिलायबल वैल्यू है, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे अपने पास स्टूडेंट्स, ठीक है। जो ऊपर डेफिशिएंसी आई थी वो कहाँ चली जानी है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में, फिर आए किधर कॉलम इंसर्ट हो जाता है किस नाम से, ग्रॉस लायबिलिटीज। सिक्योर्ड creditors as per list B to the extent covered by security। ठीक है जी, फिर इसमें अब कितना आया, कितने कवर हुए जी हमारे, ये 270 के थे टोटल, अगर मैं देखूं 20 की डेफिशिएंसी थी और 50 का सरप्लस, 80 वाला तो पूरा मीट हो गया, 170 में कितना ही मीट हो पाया 170, तो टोटल कितना आ गया 250, क्योंकि बाकी 20 तो कहाँ जाके ऐड हो जाना है अनसिक्योर्ड में, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर आया आपके पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लिस्ट सी। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या है जी,
एक तो जो लोगों की तनख्वाहों के पैसे देने हैं, क्या 20,000 प्लस सेक्रेटरी की सैलरी भी है 500 रुपये पर मंथ। पर 500 कितने महीने के हिसाब से आएगा? सिर्फ 4। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी आती है? आंसर इज नो। तो कितना ही आएगा? 22,000। और इधर भी कितना आया? 22,000। माइनस कर लेंगे, कितना आया? 353 में से 22 गया 331। फिर आई किसकी बारी? डिवेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज की। लिस्ट डी। इसमें जी कितना है? 1,00,000 प्लस इंटरेस्ट भी है। 3 जून तक पे हुए, जबकि हमारी डेट है 31 दिसंबर। तो 6 महीने का ब्याज भी आएगा। 1,00,000 प्लस 1,00,000 का 5%, 6 महीने का ब्याज कितना बना? 102,500। 2500 रुपये। कितना आया जी? 228,500। ठीक है। फिर आया क्या? अगली बारी अनसिक्योर्ड वालों की। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में अगर मैं देखूं तो कितने हैं आपके पास? एक तो जी ट्रेड क्रेडिटर्स, कितना? 265,500 प्लस सेक्रेटरी की सैलरी थी 2 महीने की, क्योंकि वहां कितने की आई? सिर्फ 4 महीने की। फिर एमडी की सैलरी पूरी की पूरी 6,000, और एक ऊपर 20,000 आ रहा था जो कि डेफिशिएंसी वाला था। वो भी कहां पे जाके ऐड हो जाता है? अनसिक्योर्ड में। तो कितना बना देख लेंगे। 292,500 जी, बिल्कुल सही। डेफिशिएंसी आगे 64 के। इधर ग्रॉस लेवल का टोटल कितना हुआ? 667। और ये चेक हो जाता है ग्रॉस एसेट्स माइनस ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है ना? अब क्या माइनस करने हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
लिस्ट है पूरे 1,00,000 और फिर इक्विटी शेयर होल्डर लिस्ट जी कितना 240 तो फाइनल डेफिशिएंसी आ जाएगी कितनी 4,04,000 कर लेंगे कंप्लीट यहाँ तक हाँ जी स्टूडेंट्स काइंडली कंप्लीटेड इसके बाद में मुझे क्या बनाना है डेफिशिएंसी काउंटर फॉर दैट आई नीड कि मुझे पिछले जितने ज्यादा सबका प्रॉफिट एंड लॉस पता हो और मुझे एज ऑन डेट का भी नहीं पता क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कोई बैलेंस शीट तो ना बना के दिया उसने जो फिगर लिखी है तो ऐसे क्वेश्चन में बिफोर आई स्टार्ट मेकिंग डेफिशिएंसी अकाउंट आई हैव टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस टू फाइंड आउट हाउ मच वाज द प्रॉफिट लॉस एज ऑन डेट तो मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ अपने पास रफ में जो कि किससे बेस्ड है ओनली ऑन बुक वैल्यूज अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन न्यू फॉर्मेट है तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 240 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 95,000 ये 31 दिसंबर का बन रहा है डिवेंचर्स 1,00,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट उनका जैसे मैंने कहा है ये 31 दिसंबर का है तो उनका तो 30 जून तक हुआ था तो बैलेंस शीट में दिख रहा होगा कितना 2500 आया था हमने ऊपर में निकाला था फिर मॉर्टगेज कितना है 80,000 देन क्रेडिटर्स 265,500 वेजेस 20,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग दोनों को ऐड ही कर दो 3 और 6 9,000 it is just a mere working note which we need to prepare before we start making deficiency account assets में आए लैंड एंड बिल्डिंग कितना बुक वैल्यू